उन्नाव रेप केस कांड की पीड़िता बोली, ये लोग मुझे और गवाहों को मार देंगे। कुलदीप सेंगर को बेल पर छलका दर्द। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और रूह कंपा देने वाले उन्नाव रेप केस कांड में एक बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक और मुख्य दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद पीड़िता की आंखों में आंसू है और दिल में खौफ। पीड़िता का कहना है कि सेंगर एक बेहद ताकतवर इंसान है और जेल से बाहर आते ही वो उसके परिवार और गवाहों को खत्म कर देगा। आखिर क्यों एक रेपिस्ट को बेल मिली और अब पीड़िता की सुरक्षा का क्या होगा, आइए जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कुलदीप सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है। हालांकि सेंगर अभी तुरंत जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उसे मिली 10 साल की सजा पर 28 दिसंबर को फैसला होना है। लेकिन एक जमानत ने पीड़िता को हिलाकर रख दिया है। कोर्ट के बाहर रोते हुए पीड़िता ने कहा कि दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में बेटी को मार दिया गया, मैं बच गई इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि भाजपा का नेता होने के कारण उसे ये राहत मिली है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन पीड़िता का सवाल जायज है, क्या बाहुबली के गुर्गों को 5 किलोमीटर की दूरी रोक पाएगी? पीड़िता ने न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस मामले की बहस 3 महीने पहले पूरी हो गई थी, उसका फैसला इतने वक्त तक क्यों रोका गया? पीड़िता ने भावुक होकर कहा कि उसके चाचा, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वे पिछले 7 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी पत्नी को एक्सीडेंट में मार दिया गया, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ रेप और हत्या का दोषी कुलदीप सेंगर अब बाहर आने की तैयारी में है। पीड़िता के मुताबिक उसके मामले के गवाहों की सुरक्षा पहले से ही हटा ली गई है, जो अब उन्नाव में बिना किसी प्रोटेक्शन के रह रहे हैं। ऐसे में सेंगर का बाहर आना उन सभी की जान को सीधा खतरा है। कुलदीप सिंह सेंगर का इतिहास सत्ता और रसूख से भरा रहा है। वो बसपा, सपा और फिर भाजपा में रहते हुए 4 बार विधायक रहा। 4 जून 2017 को जब पीड़िता नौकरी मांगने उसके घर गई थी, तब उसके साथ ये दरिंदगी हुई। न्याय की इस लड़ाई में पीड़िता ने अपना सब कुछ खो दिया। उसके पिता की पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जब मामला सीबीआई के पास गया तो रायबरेली में पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही ये केस दिल्ली शिफ्ट हुआ और सेंगर को उम्र कैद मिली थी। लेकिन अब बेल मिलने से 2017 से शुरू हुआ ये खौफनाक मंजर एक बार फिर से पीड़िता के सामने आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुलदीप सेंगर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को जमानत मिलना न्याय के साथ मजाक है? क्या पीड़िता और गवाहों की जान अब खतरे में नहीं है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।